बीच एक और बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं। अनन्या पांडे के घर से ये खबर आ रही है। अनन्या पांडे के घर के बाहर हलचल तेज हो गई है और थोड़ी ही देर में अनन्या पांडे अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकलेंगी। एनसीबी ने अनन्या को आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो अब से थोड़ी ही देर में अपने घर से निकलने वाली हैं। और ये अनन्या पांडे के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाड़ी लग चुकी है, गाड़ी ऑन भी है और मेरी सहयोगी नम्रता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। नम्रता, क्या अपडेट? आपको बता दें कि अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर ने 11 बजे के लिए समन किया था, लेकिन अनन्या 2 घंटे लेट जो है वो घर से निकल रही है। जो फिलहाल स्थिति है उसके मुताबिक जो गाड़ी है अनन्या पांडे की वो पूरी तरह तैयार हो चुकी है और यहाँ पर जो मीडिया कैमरों की नजर उन पर ना पड़े इसलिए पूरी गाड़ी को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है और कुछ ही मिनटों में अनन्या पांडे जो है एनसीबी दफ्तर की तरफ निकल सकती है। मैं आपको गेट की तस्वीरें दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो गेट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि जब अनन्या निकले तो मीडिया उन्हें फॉलो ना कर पाए। और अगर आपको अंदर की तस्वीरें दिखाओ तो गाड़ी अगर आप देख पाए तो गाड़ी पूरी तरह से तैयार है और किसी भी मिनट में जो अनन्या पांडे हैं वो यहाँ से निकल सकती है। हालांकि आज भी अनन्या जो है एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन आज भी वो देरी से ही निकल रही हैं। ऐसे में जो एनसीबी के नियमों के तहत ज्यादा देर तक किसी महिला से पूछताछ नहीं की जा सकती, जिसके चलते आज भी हो सकता है कि अनन्या से पूछताछ जो है उसके लिए एनसीबी को कम वक्त मिले। ऐसे में अनन्या पांडे ने अब अपनी जो लीगल तैयारी है वो पूरी कर ली है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक और अनन्या पांडे बिल्कुल नम्रता बता रही हैं कि किस तरीके से अनन्या पांडे के घर के बाहर जो गाड़ी है वो लग चुकी है और गेट वाले एरिया को बंद कर दिया गया है ताकि मीडिया उन्हें फॉलो ना करे। मीडिया से बचते हुए वो सीधे एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। हालांकि 2 और बड़ी बातें नम्रता ने कही हैं। पहली बात ये कि बहुत ज्यादा देर तक एनसीबी जो है रात में पूछताछ नहीं कर सकती है किसी महिला से, ये लेट होने का एक कारण। और दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी लीगल तैयारी कर ली है। वकील से बात हुई होगी, किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, उनको टैकल कैसे करना है, उन सवालों का जवाब कैसे देना है, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक बार फिर से नम्रता हमारे साथ बनी हुई है। नम्रता, जो 2 पॉइंट्स आपने कहे, जिन स्ट्रैटेजीज का आपने जिक्र किया कि एक तो बहुत लेट तक पूछताछ होगी नहीं और दूसरा लीगल प्रिपरेशन के साथ वो निकल रही हैं, तो ऐसे में तैयारी उनकी पूरी है सवालों से बचने की, उनके साफ साफ जवाब ना देने की, ये कहें? जी बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अनन्या पांडे के अगर करियर की मैं बात करूं तो अब तक उन्होंने सिर्फ 3 फिल्मों में काम किया है और जिस तरह के प्रोजेक्ट उनके पास थे तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट है उनके करियर के लिए। ऐसे में वो पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि नाम जरूर उनका इस मामले में सामने आया है, ज्यादा से ज्यादा जो लीगल एडवाइस है वो लें और जितनी जल्दी हो वो अपनी जो तैयारी है वो रखें, क्योंकि ये शुरुआती दौर है अनन्या पांडे के करियर का, तो वो किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रखेंगे। और उनके पिता जो चंकी पांडे हैं वो लगातार लीगल टीम से संपर्क में हैं। कल की भी अगर बात करें तो जब अनन्या पांडे अपने घर से निकली थी तो चंकी पांडे लगातार फोन पर जो उनकी लीगल टीम है उनसे बात कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे। ऐसे में अब दूसरा समन जब भेजा गया है अनन्या पांडे को तो उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर दी गई और यहाँ पर हलचल एक बार फिर बढ़ी है। बिल्कुल नम्रता, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अनन्या पांडे के घर के बाहर की तस्वीरें हम देख रहे हैं और देखिए लिफ्ट के बाहर छाता लगा दिया गया है ताकि कोई अनन्या को अपने कैमरे में कैप्चर ना कर पाए और वो यहाँ बिना किसी मीडिया कवरेज के सीधे एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। तस्वीरों में देखिए ये लिफ्ट का एरिया है। अनन्या घर से बाहर निकली हैं, गाड़ी की तरफ बढ़ रही हैं। सफेद रंग का सलवार कमीज उन्होंने पहना है। कल भी आपने इसी तरह के सफेद रंग के सलवार में उन्हें देखा था और अब वो अपनी गाड़ी में बैठती हुई नजर आ रही है। देखिए छाता बंद कर दिया गया है, गाड़ी में अनन्या पांडे बैठ गई हैं और यहाँ से अब वो सीधे एनसीबी के दफ्तर जा रही हैं। हालांकि 11 बजे उन्हें एनसीबी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन लगभग 2.5 घंटे लेट वो निकली हैं और सीधे एनसीबी के दफ्तर अब वो जा रही हैं। कल 2 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ की गई एनसीबी के अधिकारियों द्वारा, आज भी उनसे लंबी चौड़ी पूछताछ हो सकती है। हालांकि ये भी बातें सामने आ रही हैं कि लीगल एडवाइस वो अपने वकील से ले रही होंगी। बहुत ज्यादा देर तक, शाम तक उन्हें रोका ना जाए क्योंकि महिलाएं ज्यादा देर तक उनसे पूछताछ ना हो, ये भी एक कारण हो सकता है कि वो लेट निकली हैं। बहरहाल पूछताछ आज उनसे की जाएगी और ये वो गाड़ी जिसके पीछे आपको मीडियाकर्मी दौड़ते हुए नजर आ रहे होंगे अनन्या पांडे की, जो अपने घर से निकल चुकी है सीधे एनसीबी के दफ्तर के लिए। किसी तरह की
उन्हें मीडिया कवरेज ना मिले, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। जिस सोसाइटी से वो निकली हैं वहां का गेट बंद कर दिया गया था, जिस घर से वो निकली हैं। इसके अलावा जिस लिफ्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया, लिफ्ट से नीचे उतर कर आई, उसके बगल में भी एक एरिया था, पैसेज था, जहां से आप उन्हें देख सकते थे, लेकिन वहां पर भी छाता लगा दिया गया ताकि कोई उन्हें देख ना सके। और वो आई, गाड़ी में बैठी, जो गाड़ी पहले से स्टार्ट थी, और सीधे एनसीबी दफ्तर के लिए निकल गई। ये वही गाड़ी है। देखिए, गाड़ी के शीशों को भी अखबार से ढका गया है ताकि अनन्या पांडे की तस्वीरें कोई ना देख सके। एक बार फिर से नम्रता दुबे का रुख करते हैं। नम्रता, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितने सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। गेट बंद कर दिया, छाते से गाड़ी के को छुपा दिया गया, इसके अलावा शीशों में अखबार लगाया गया है ताकि नम्रता की फोटो ना कोई ले सके। जी, आपको बता दें कि अनन्या पांडे ने अपनी पूरी गाड़ी को जो है कवर कर रखा है। इसके पहले इस तरह की स्थिति जो है हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखी थी कि जब मीडिया से मतलब जब एनसीबी की समन के लिए जाना होता था, तब रिया चक्रवर्ती भी इसी तरह अपनी जो गाड़ी है उसको ढककर निकलती थी। तो आज अनन्या पांडे भी जब दूसरी बार समन के लिए जा रही हैं तो उन्होंने कागजों से पूरी तरह से अपनी गाड़ी को जो है वो ढक दिया है। और आपको बता दें कि अनन्या जिस वक्त निकली है तो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वो एनसीबी दफ्तर के लिए लगता है। ऐसे में 1 घंटे का जो वक्त है वो अनन्या को जरूर लगेगा एनसीबी दफ्तर पहुंचने में। और आज की जो पूछताछ है वो कई अहम जो सबूत एनसीबी के पास है उस पर होगी, जैसे कि जो चैट में हार्ड ड्रग की जो बात है वो सामने आई है, उसको लेकर लगातार सवाल जो है वो अनन्या पांडे से पूछे जाएंगे। और इस तरह जो है लगातार सवालों का जवाब जो है वो अनन्या पांडे को देना होगा। और आपको बता दें कि पूरी तरह से जो लीगल टीम की एडवाइस है वो अनन्या पांडे की तरफ से फॉलो किया जा रहा है। और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके तहत मीडिया में भी किसी तरह की विजुअल सामने ना आए, उस बात का बाकायदा यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। नम्रता, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या रहेगी। इसके अलावा एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली लिफ्ट एरिया की तस्वीर जहां पर छाते से गाड़ी को ढका गया है ताकि अनन्या जब अपने घर से बाहर निकले, लिफ्ट से बाहर निकले और गाड़ी में बैठे तो कोई उस विजुअल को देख ना पाए, अपने कैमरे में कैप्चर ना कर पाए। दूसरी तस्वीर अनन्या की गाड़ी की आप देख रहे हैं जिसमें सवार होकर वो एनसीबी के दफ्तर के लिए निकली हैं, जो उनके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक ज्यादा होता है। और सबसे खास और ध्यान देने वाली बात यह कि अनन्या की तरफ से पूरे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। देखिए, गाड़ी के शीशे देखिए आप, जो साइड के शीशे हैं, दोनों ही शीशों को अखबार से ढका गया है। सिर्फ फ्रंट और बैक मिरर में कोई अखबार नहीं लगा है क्योंकि गाड़ी चलानी होती है। और ऐसे में हर तरह के प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए गए हैं। और अनन्या के फिल्म के करियर की बात भी करें तो 2-3 फिल्में उन्होंने जरूर की हैं, लेकिन जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं वो बहुत बड़े बैनर के हैं। ऐसे में कोशिश यही होगी कि किसी तरह का नाम सामने ना आए, जल्दी से इस पूछताछ से वो फ्री हो और उसके बाद आगे अपनी फिल्मों का काम करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।